राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। चलिए आपको राजस्थान विधानसभा से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बदलाव, सरिस्का बफर, मुकद्दरा बफर इत्यादि में पर्यटन रूट खोला जाना भी प्रक्रियारत है। बाघों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं फेज 4 प्रक्रिया अनुसार 24/7 बाघों की मॉनिटरिंग कैमरा ट्रैप व MSTRI EES ऐप का उपयोग कर की जा रही है, जिसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। बाघों के बढ़ते हुए कुनबे को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु 10/8/2021 के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। माननीय सदस्य चेयर और लेग माननीय सदस्य पार्लियामेंटेरियन हो, आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपको जाके भाषण देना है, आप अपनी प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण बैठ के अपना प्रोटेस्ट करें। आप इस प्रोटेस्ट का, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया तो प्रोटेस्ट का तरीका, माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें, फिर अपना तरीका निकालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेंद्र राठौर साहब, इधर चेयर, इधर उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रोवोक करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना, आप करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके प्रोटेस्ट की गंभीरता को ये भी सोचे, बहुत पुराने आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये आपके हाथ में लिखा हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपका गला खराब हो जाएगा। माननीय सदस्य, किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप प्रोटेस्ट का, आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदले, जिससे नहीं बदले। धन्यवाद। अगला प्रश्न मंत्री। एक, प्रदेश में 1 फरवरी 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड 2, उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,831 बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते हेतु आवेदन किया, जिनमें से 31 जनवरी 2022 तक कुल 4,02,826 आशार्थियों को लाभान्वित किया गया। जी हां, सरकार बेरोजगारी भत्ते से वंचित पात्र बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है। वर्तमान में इस योजना में संपूर्ण प्रदेश में एक समय में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 2 लाख है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बंद किए जाने पर लाभान्वित की अधिकतम सीमा तथा लाभ प्राप्त कर रहे लाभार्थियों के अंतर को शेष रहे वेरीफाई किए जा चुके आवेदनों में से वरीयता के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। एक सतत प्रक्रिया है। बजट घोषणा 2021-22 के बिंदु 56 के अनुसार आशार्थियों को 3 राज्य के विभाग के 4 घंटे की इंटर्नशिप करवाते हुए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस हेतु दिनांक 27/10/2021 को नवीन दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है। प्रदेश में वर्तमान में ऐसा कोई आशार्थी विभाग की जानकारी में नहीं है जो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहा है। यदि इस तरह का प्रकरण ध्यान में आता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की जो सूची है खंड ए में
अजमेर 44,615, अलवर 1,16,687, बांसवाड़ा 30,851, बारां 31,030, बाड़मेर 24,667, भरतपुर 75,315, भीलवाड़ा 31,727, बीकानेर 41,981, बूंदी 31,838, चित्तौड़गढ़ 19,624, चूरू 68,180, दौसा 74,895, धौलपुर 28,415, डूंगरपुर 22,129, गंगानगर 54,791, हनुमानगढ़ 61,891, जयपुर 1,73,383, जैसलमेर 8,027, जालोर 21,287, झालावाड़ 30,313, झुंझुनू 96,346, जोधपुर 65,321, करौली 46,146, कोटा 46,918, नागौर 82,384, पाली 33,339, गुनसट, प्रतापगढ़ 12,255, राजसमंद 14,368, सवाई माधोपुर 41,829, सीकर 1,35,348, सिरोही 17,429, टोंक 37,668, उदयपुर 33,070। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें से ग्रेजुएट और पीजी स्नातक एवं अधिस्नातक आशार्थियों का जिलेवार विवरण: अजमेर 32,930, अलवर 90,867, बांसवाड़ा 26,504, बारां 27,190, बाड़मेर 19,485, भरतपुर 56,754, भीलवाड़ा 23,908, बीकानेर 31,556, बूंदी 27,094, चित्तौड़गढ़ 15,142, चूरू 60,955, दौसा 63,619, धौलपुर 19,468, डूंगरपुर 19,421, गंगानगर 41,900, हनुमानगढ़ 54,295, जयपुर 1,50,186, जैसलमेर 5,960, जालोर 18,079, झालावाड़ 22,466, झुंझुनू 80,387, जोधपुर 49,907, करौली 38,550, कोटा 37,280, नागौर 73,286, पाली 26,408, प्रतापगढ़ 10,206, राजसमंद 11,742, सवाई माधोपुर 34,486, सीकर 1,23,241, सिरोही 13,859, टोंक 31,015, उदयपुर 26,165। माननीय अध्यक्ष महोदय, डिटेल इस प्रकार है। कुल 16,54,000 बेरोजगारों में से स्नातक अधिस्नातक 13,64,290 आवेदन प्राप्त हुए ऑनलाइन 6,51,949। इनमें से 4,02,826 कुल लाभान्वित हैं। 1,97,717 वर्तमान में लाभान्वित चल रहे हैं। 1,90,661 के फॉर्म क्लियर होकर आवेदन लंबित हैं। 7,768 के ऊपर जांच हेतु लंबित हैं। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करके जो लोग जिनका नाम वो उनकी क्या 2,05,109 है। मान्य 50,714 फॉर्म निरस्त किए गए हैं। निरस्त करने की प्रक्रिया जो है उसके कुछ नियम हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 वर्ष के अधिकतम 2 लाख पंजीकृत स्नातक तथा योजना अंतर्गत पात्र आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा। निम्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता आवेदन निरस्त किया जाता है। निर्धारित अधिकतम आयु सीमा पूर्ण होने के कारण भत्ता स्वीकृत की अधिकतम समय सीमा 2 वर्ष पूर्ण होने पर, लाभार्थी को रोजगार प्राप्त होने के कारण, लाभार्थी द्वारा अन्य विभागों की योजनाओं का लाभ लेने के कारण, इंटर्नशिप हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के कारण, नियमन शिक्षा प्राप्त करना, परिवार की आय 2 लाख से अधिक होना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2021 के अंदर नई योजना बनी जिसके नियम इस प्रकार है। योजना मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, पारिवारिक आय कुल वार्षिक आय में जन आधार कार्ड के अनुसार माता पिता, पति पत्नी, सास ससुर तथा अवयस्क बच्चों की आय सम्मिलित है।
बेरोजगार योजना के निर्धारित पात्रता में आने वाले राज्य के मूल निवासी स्नातक एवं समकक्ष योग्यताधारी बेरोजगारी को जो आवेदन की तिथि के स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो, परंतु आवेदन तिथि उस रोजगार प्राप्त नहीं हुआ हो अथवा स्वयं का रोजगार नहीं कर रहा हो, योग्यताधारी राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त कॉलेज स्नातक डिग्री व समकक्ष डिग्री बेरोजगारी भत्ता, पात्र बेरोजगारों को इंटर्नशिप व कौशल प्रशिक्षण के साथ दिया जाने वाला भत्ता, कौशल प्रशिक्षण, माननीय मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में कौशल प्रशिक्षण के अभिप्राय राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से प्राप्त प्रशिक्षण से है, जो प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी को रोजगार प्राप्त करने के योग्य बनाए। ये प्रशिक्षण 3 माह से न्यूनतम न हो। व्यावसायिक पाठ्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तत्पर ऐसा पाठ्यक्रम जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, बोर्ड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शिक्षार्थी को संबंधित क्षेत्र में रोजगार के योग्य बनाता हो। इंटर्नशिप, कार्य के साथ सिखाने की वह अवधि जब कोई विद्यार्थी या स्नातक डिग्री प्राप्त बेरोजगार व्यक्ति व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त करता है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत इंटर्नशिप से अभिप्राय यह है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाला आशार्थी प्रदेश के किसी भी राज्य के विभाग, राज्य के उपक्रम में व्यवहारिक कार्य अनुभव हेतु प्रति दिवस 4 घंटे अपनी सेवाएं देगा। इंटर्नशिप में चिरंजीवी योजना के हर अस्पताल में हेल्प डेस्क बनाकर वहां पर लाभार्थियों द्वारा कार्य करवाया जा सकता है। 181 पर आने वाले शिकायतों के निस्तारण में फिजिकल वेरिफिकेशन का किसी भी इनसे कार्य भी इनसे करवाया जा सकता है। पात्रता, प्रार्थी राजस्थान प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। राजस्थान राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक डिग्री होनी चाहिए। राज्य से इतर अन्य राज्य में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा पृथक स्नातक डिग्रीधारी महिला का विवाह राजस्थान राज्य के मूल निवासी से होने पर उक्त महिला पात्र होगी। आवेदन के समय प्रार्थी राजकीय निजी क्षेत्र में सेवारत नहीं हो, प्रार्थी के पास स्वरोजगार भी नहीं हो। आयु सीमा, भत्ता प्राप्त करने की पात्रता हेतु कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं होगी, परंतु अधिकतम आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष, अनुसूचित जाति, जनजाति, ट्रांसजेंडर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। प्रार्थी आवेदन की तिथि में पूर्ण स्थानीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक से अधिक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होने पर प्रार्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्रार्थी वर्तमान में अन्य किसी राजकोष से किसी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति या किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं प्राप्त कर रहा हो। प्रार्थी किसी भी राजकीय विभाग या संस्थान द्वारा किसी भी पद से बर्खास्त नहीं किया गया हो। बेरोजगारी भत्ता प्रार्थी को अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा उसके स्वनियोजन प्राप्त करने तक की अवधि जो भी पहले हो के लिए स्वीकार्य होगा। इस योजना के इंटर्नशिप अथवा स्वरोजगार आशार्थियों के लिए यह बात लागू नहीं होगी। आवेदक द्वारा इंटर्नशिप नहीं करने पर भत्ता बंद कर दिया जाएगा। भत्ता प्राप्त करने के दौरान प्रार्थी का रोजगार कार्यालय में पंजीयन निरंतर जारी रहना चाहिए। यदि एक परिवार से एक बेरोजगारी है तथा वे इस योजना के तहत योग्य है तो उसमें से जन आधार कार्ड के अनुसार अधिकतम 2 व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देय होगा। प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 2 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर लाभान्वित किया जाएगा, जो पात्रता की शर्तों के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष की अवधि तय देय होगा। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पात्रता होने वाले युवाओं का चयन स्वतः पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा तथा 2 लाख से अधिक पात्र आवेदक होने की स्थिति में अधिक आयु वाले आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। यदि 1 जुलाई को 2 लाख से अधिक आवेदक प्राप्त होते हैं तो इनमें से अधिक आयु के 2 लाख युवाओं को भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं सहित चयन कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 2 लाख में से शेष युवाओं का चयन आगामी 1 जनवरी को किया जाएगा। यदि 1 जुलाई 2 लाख से कम आवेदक प्राप्त रखता है तो उन सभी को चयनित कर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदन करने हेतु पोर्टल के वर्ष में एक बार 1 अप्रैल 30 जून तक खोला जाएगा। पूर्व में संचालित मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के तहत वर्तमान में भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी शेष के लिए इंटर्नशिप एवं कौशल प्रशिक्षण
के साथ नवीन दरों पर दिया जाने वाला भत्ता प्राप्त कर सकेंगे। 1 जनवरी 2022 को सभी को कौशल प्रशिक्षण एवं इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा, किंतु पूर्व में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त आवेदक को कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। अपात्रता: इस योगदान के अंतर्गत निम्न प्रकार के आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे। वे बेरोजगार इंजीनियर्स जो कि राज्य सरकार की बेरोजगार इंजीनियर्स की बगैर निविदा आमंत्रित किए जाने की योजना के तहत पात्रता रखते हैं तथा जिनके द्वारा इसका लाभ लिया जा रहा है। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि स्नातक उपाधि के पश्चात भी किसी संस्थान में नियमित अध्ययन कर रहे हैं। इस प्रकार के बेरोजगार जो कि किसी अन्य योजना जैसे कि PMGSY, MN-नरेगा के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मनरेगा अथवा BOCW के निर्माण श्रमिक के तौर पर पंजीकृत बेरोजगार स्नातकों को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे बेरोजगार स्नातक जिसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक हो, पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना 2007, अक्षत योजना 2009, अक्षत योजना 2012 या मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 19 में भत्ता प्राप्त कर चुके आशार्थियों की इस योजना में अपात्र होंगे। जिनको किसी सरकार, विभाग या संस्था द्वारा पदच्युत कर दिया गया हो, जिनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हों, जो सरकारी निजी क्षेत्र में सेवानिवृत्त हो या जिनका स्वयं का रोजगार हो, जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति सहायता का ना प्राप्त कर रहे हों। लाभ: बेरोजगारी भत्ता भुगतान: योजना अंतर्गत प्राप्त पात्र प्रार्थियों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान निम्न किया जाएगा। पुरुष प्रार्थी 4,000 रुपये, ट्रांसजेंडर महिला, विशेष योगजन, निःशक्तजन प्रार्थी 4500 रुपये प्रतिमाह। बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अधिकतम अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए ही किया जाएगा। फिर झगड़ा होगा तब ठीक रहेगा। 6 के आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसका भत्ता गलत काम कर रहे हैं किया जाएगा। इंटर्नशिप प्रक्रिया: बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। इंटर्नशिप किसी राज्य के विभाग अथवा उपक्रम के प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप भत्ता प्रक्रिया तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त की जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। बेटे आप प्लीज, बेटे आप बैठे, प्लीज आप बैठे, आप इधर आ रहे हैं क्या? आप बैठे, माननीय सदस्य इधर आ रहे हैं क्या? माननीय सदस्य पूरा आप इधर आ रहे हैं क्या? जवाब दे रहा हूँ बेटे आपके मैंने आंकड़ा खोल के सदन के सामने रख दिया। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, कोई चीज छुपी नहीं है इस योजना के अंदर, पूरी योजना आपको बता देता हूँ। इंटर्नशिप किसी राज्य, विभाग अथवा उपक्रम के प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रखनी होगी। यह अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। यदि इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा। पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति का योग माना जाएगा। इंटर्नशिप कार्यालय समय में ही जाएगी। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिवसीय अनुपस्थित रहने का भत्ता नहीं काटा जाएगा। अनुपस्थित अवधि पर बेरोजगारी भत्ता अनुपस्थित रूप से काटा जाएगा। माननीय मंत्री जी, मान लिया आपको हुआ, मान लिया जाए साहब। मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न संख्या 49, राजस्व मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राजस्व मंडल में दिनांक 31/12/2018 तक लंबित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी तथा दिनांक 31/1/22 तक लंबित प्रकरणों की संख्या 64,736 थी। सूची परिशिष्ट ए तथा ब पर संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालयों में 31/12/2018 तक 3,68,999 प्रकरण लंबित थे। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरांत 4,90,663 प्रकरण लंबित रहे। सूची परिशिष्ट से पर संलग्न है। खंड 2, जी हाँ, राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों में संशोधन हेतु कमेटी का गठन दिनांक 11/3/2020 को किया गया। उक्त विभागीय कमेटी की अनुशंसा पर राजस्व नियमों में संशोधन एवं सरलीकरण अधिसूचना एवं परिपत्र जारी किए गए। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय समय पर किए जाते हैं एवं भविष्य में भी आवश्यकता अनुसार किए जाएंगे। खंड 3, जी हाँ,
जिला कलेक्टर का अपीली अधिकारी, राजस्व अपीली अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित किए जाने हेतु राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा F1 17 रेवेन्यू 6/2019/112 दिनांक 17/10/2019 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना की प्रति परिषद दय पर संलग्न है। मान्य संख्या 70। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 राज्य बजट 2021-22 के अंतर्गत पाली, जालौर, बाड़मेर एवं सिरोही जिलों को सम्मिलित करते हुए पर्यटन स्थलों को गोएवाइड पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। उक्त सर्किट के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्य हेतु राशि रुपये 2210.04 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है, जिसमें जवाई क्षेत्र के विकास हेतु राशि रुपये 203.85 लाख स्वीकृत है। सेकंड, जी हाँ, जवाई बांध पाली, जालौर, सिरोही जिलों का सबसे बड़ा बांध है। बांध की सुरक्षा एवं निगरानी हेतु 4 जूम कैमरे एवं 30 बुलेट कैमरे लगाए गए हैं। थर्ड, विधानसभा क्षेत्र सुमेरपुर जिला पाली में फिल्म सिटी शिल्पाली स्थापित करने संबंधी निजी निवेशक द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि आवंटन की कार्रवाई नगर पालिका सुमेरपुर के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा किसी भी स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नीति नहीं है, वरना स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वतः ही पर्यटक स्थल बन जाता है। विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटक विकास कार्यों के लिए युक्त निर्णय लिया जाता है। धन्यवाद। अगला प्रश्न 71 शिक्षा मंत्री। अन्य अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रदेश के महाविद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत कार्यरत व रिक्त पदों का विषयवार विवरण परिशिष्ट 1 व 2 पर संलग्न है। खंड 2 गत 3 वर्षों में 122 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं। इनमें सहायक आचार्यों के 856 पद स्वीकृत किए गए हैं। खंड 3 राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में सहायक आचार्यों के 918 रिक्त पदों को भरने हेतु अभ्यर्थना भेजी गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों में यथा जा सकेगी। अगला प्रश्न 72 श्रीमती इंदिरा। प्रश्न संख्या 1498। अब मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बने आप। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र बामनवास में विगत 3 वर्षों में जिन ग्रामों में आगजनी, आकाशीय बिजली एवं अंधड़ तूफान की घटनाएं घटित हुई, उन ग्रामों का विवरण परिशिष्ट ए पर संलग्न है। जिन गांवों में आगजनी, आकाशीय बिजली व अंधड़ से जनहानि व पशु हानि हुई, उन गांवों का विवरण परिशिष्ट बे पर संलग्न है। खंड 2 जिन जनहानि व पशु हानि होने पर प्रभावित पात्र पीड़ितों को दी गई सहायता का विवरण परिशिष्ट बे पर के अनुसार है। खंड 3 वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र बामनवास में उक्त घटनाओं में आर्थिक सहायता से लंबित प्रकरण शून्य है। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे मंत्री महोदय से कि जो प्राकृतिक आपदा और आगजनी में जो घटनाएं होती है उसमें जो राशि दी जाती है वो बहुत कम होती है। क्या सरकार इस राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? माननीय मंत्री जी। हमारे यहाँ आगजनी में अज्ञात कारणों से क्षति होने पर एसडीआरएम मापदंड अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। छह माह से अधिक समय से लंबित सहायता प्रकरणों के संबंध में इनके यहाँ 28 प्रकरण हुए श्रीमान जी, जिनमें से 23 के अंदर 9 फरवरी 2022 से 17 तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुमति चाहिए। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?
अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 15 फरवरी 2022 को अनुमति प्रदान की गई। महोदय, आज सदन के बाहर राजस्थान के हजारों नौजवान इस बात की मांग को लेकर खड़े हैं कि रीट की परीक्षा में जो चीट हुई है उसकी सरकार सीबीआई से जांच करवाए। अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी कृपा की थी, कल डिबेट करवाई, पर यह हठधर्मी सरकार में बैठे लोगों की तरफ जब जांच के बाद सुई जा रही है तो उस जांच से बचना चाहती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस सरकार को आप मजबूर करें कि इस सीबीआई की जांच के लिए अपना मंतव्य प्रकट करे। माननीय सदस्य जो महोदय, आपने कोशिश की थी कि कोई चर्चा के द्वारा बात का निर्णय होकर के सदन चले। मैं सोचता हूं हमने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि अगर बोर्ड के सेक्रेटरी के आदेश की 32 जिलों में पालना की गई और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस को पेपर की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, यहाँ तक कि नीचे के स्तर पर भी या तो थाने पर या ट्रेजरी में जाकर के उन पेपरों को रखा, उनकी सुरक्षा हुई। हमारा यह आग्रह है, जिस विषय में अब भी सरकार मौन है, क्या विशेषता थी जयपुर जिला ही जहां ये व्यवस्था मुझे माफ करें एक मिनट में एक सेकंड में आप खुद इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, जिस सदन की चर्चा हो गई, आज मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई है, आपके जो प्रश्न है उससे मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई तक आशा करें, फिर आपको लगता है तो अपनी बात कह पाएंगे। मैं समझता हूं कि आपने जो बातें कही है उन बातों के संबंध में मुख्यमंत्री जी की रिप्लाई की आशा करें हम, फिर भी आप कुछ बोलना चाहे तो। अध्यक्ष महोदय, क्या है कि रिप्लाई और जिस प्रकार से कहा कि हम नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। मैं सोचता हूं हम जिस विषय को लेकर के पिछले 4-5 दिन से इस सदन की कई गरिमाओं को टूटा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि आखिर ये जो इतने लाखों बच्चों ने जो परीक्षा दी है, आप अगर सीट मंगा के देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। 1 लाख बच्चे ऐसे हैं इस परीक्षा देने वाले में जिनके अंक 135 में से 135 से अधिक हैं। इसका मतलब यह है कि वही बच्चे सेलेक्ट होंगे इसमें। तो वो जो गरीब का बच्चा जो किसी कारण से ट्यूशन पे नहीं जा पाया या नहीं, उसका जीवन में तो एक अंधेरा छा गया ना। मैं सोचता हूँ इतना महत्वपूर्ण, और मैंने तो ये भी कहा कि अगर मेरे टाइम पे भी कोई कमी रही है, कोई गलती हुई है तो जांच करा, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इस जांच का कहीं तो अंत तो जाना चाहिए, ताकि भविष्य में ये जो रिपीटेशन होता है लगातार कई बार, इस गैंग को तोड़ना आवश्यक है। और ये गैंग, इसलिए मैंने आपसे उस दिन भी कहा कि जब बोर्ड का अध्यक्ष ये कह देता है कि ये जयपुर मेरे काबू में नहीं था, 32 जगह तो मेरे आदेश की पालना हुई और यहाँ राजनीतिक संरक्षण में सारा काम हुआ, इसके कारण से ये पेपर जो है स्ट्रॉन्ग रूम से, अगर कोई और तरीके से होता तो समझ में आता है स्ट्रॉन्ग, तो सच में हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं। ईमानदारी से आपको कह रहे हैं, आज भी उन बच्चों की जो दर्द है वो मैं अपने माध्यम से, अपने दल के माध्यम से, जनता के प्रतिनिधि के नाते बहुत ही इत्मीनान से निवेदन कर रहा हूं कि इन चोरों के गिरोह का सिरताज पकड़ में आना चाहिए, तब जाकर के उन बच्चों को ये संतोष होगा कि वास्तव में इस जांच में वो व्यक्ति भी पकड़ में आया जो इस सारे कांड का सरगना है, जिसके कारण से हुआ है। अगर इसके बाद भी सरकार की मंशा नहीं है तो मैं और मेरा दल है ना इसको वॉकआउट करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक इसके बारे में कोई निर्णायक तौर पर जाकर के बातचीत नहीं होती है। भले ये लड़ाई लंबी चले तो चलेगी, जैसा भी होना होगा। मेरा जवाब सुन के, इस बारे में कभी भी तैयार नहीं हूं। मेरा जवाब भी सुन लो। आप वॉकआउट, मेरा जवाब भी सुन जाओ। भागो मत, भागो मत, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग गए, भाग गए। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि कल आपने बहुत लंबी डिबेट करवाई थी और माननीय राजेंद्र जी राठौड़ को भी और प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया को भी पूरा मौका दिया था, कभी कोई इंटरप्शन बीच में नहीं था। ये जो बातें आज कही है इन्होंने,
इससे भी विस्तार से इन्हीं बातों को कल उठाया था उन्होंने, कोई नई बात नहीं उठाई। इनको अच्छी तरह से मालूम है इस बात का कि राजस्थान में 5 स्थान ऐसे थे, 5, अकेला जयपुर नहीं, 5 स्थान ऐसे थे जहां पर कि जो है वो ये जो उप कोषागार या उप कोषागार में ये प्रश्न पत्र नहीं रखे गए। वो प्रश्न पत्र रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिला परीक्षा समिति की थी, जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है। क्यों? वो ये देखता है कि कोषागार में जगह है या नहीं, उप कोषागार में जगह है या नहीं। अगर जगह नहीं है तो वो ये तय करता है। हमने तो फिर भी यहाँ के कलेक्टर ने तो उस शिक्षा समिति में प्रस्ताव पास करवा करके फिर भी शिक्षा संकुलन में रखा, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग है, सरकारी भवन है। इनके वक्त में तो इन्होंने प्राइवेट स्कूल में रख दिए थे, प्राइवेट स्कूल में रख दिए थे। और इसके अलावा भी हमने तो 38 आदमी तो 39 आदमी तो गिरफ्तार कर चुके। इतनी तेजी से जो है एसओजी जांच कर रही है। इनके टाइम पे तो इन्होंने जांच ही नहीं दी। 16 में और इनकी पेपर रीट का पेपर आउट हुआ, 18 में रीट का पेपर आउट हुआ, उसकी जांच तक नहीं करवाई गई इनसे। आज ये अच्छे बन करके ये सब ये निम्माराम के चेले हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए दुनिया जानती है कि ये ठगोतों का संघ है। और उसी के सब ये सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये उससे संबंधित लोग हैं। जिस बदनाम संस्था के ये सदस्य हैं, इसलिए ये दूसरे को भी बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के इनका मकसद ये है कि किसी प्रकार से ये सीबीआई में चले जाए, ताकि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में, यहाँ के दफ्तर सील कर देंगे, यहाँ की ट्रेजरी सील कर देंगे, यहाँ की जो है क्या नाम है बोर्ड का कार्यालय सील कर देंगे, ताकि सरकार जो है जो 62,000 की भर्ती करना चाहती है